हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेखपाल के जो क्वेश्चंस पेपर्स आज का हुआ उसके आंसर्स यहाँ पे जो पेपर्स मुझे मिला है उसका यहाँ पे मैं आंसर्स आपको इस पीडीएफ के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी जितने क्वेश्चंस आ गए उनके मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी यानी जी बिटकॉइन में यूज किया जाता है। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी के बारे में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो इसका राइट आंसर होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिसमें रिकॉर्ड के बाद बदलना कठिन होता है। तो दिस इज़ यूज फॉर बिटकॉइन एज यू लिसन अबाउट द बिटकॉइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी सही है। और उसके बाद 13 का आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है डी, अलेक जेफरी द्वारा। निम्न किसमें किस युग्म को गलत मेल है, यानी कौन सा इसमें गलत है? तो ये है मनरेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 2005। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत 2009 यानी उत्तर सी सही यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में गुणवत्ता डेटा निगरानी अद्यतन करने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो डी, प्राण। क्वेश्चन नंबर 18, परिस्थितिकी, इसमें जैव विविधता की क्षति के जिम्मेदार के लिए इविल कंटेंट के 4 मुख्य कारण बताने हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, सह विलुप्तता प्रक्रियाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न के सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कौन सा है? तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 20, भारत द्वारा शुरू की गई मिस्त्री पहल का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर बी, माइक्रो इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन इनहेबिटेड एंड ट्रेवलेस इनकम्स। क्वेश्चन नंबर 21 का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी इसका गठन किया गया? तो इसका आंसर है उत्तर नंबर सी, धारा 3 सेक्शन 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 पे हम चलते हैं। दुनिया के एक मात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाने वाला, तो इसका राइट आंसर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर के लोकटक झील में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है चेनाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, NTPC नेत्रा, ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। उसके बाद 25 नंबर पे आते हैं। 25 का भारतीय संविधान प्रस्तावना समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? तो ये 42वां संशोधन, यानी आंसर डी सही। इसका थोड़ा सा और क्विक जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कट गया है, जिसमें निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता संग्रामी को फ्रंटियर यानी सीमांत गांधी के रूप में जाना था? इसमें इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 27 में इसका राइट आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण किस वेब व मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो कौशल पंजी, राइट आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र यानी CRZ अधिसूचना जारी की है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की पहली बैठक यानी अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे इसका सभी को आंसर पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी ये। तो इनके अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डी सही यहाँ पे। इसके बाद राष्ट्रीय पंचायत दिवस NPRD 2025 राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? इसमें राइट आंसर कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, लुइस इनासियो लूला दा डिसिल्वा। तो यहाँ पे राइट आंसर ए है। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब संबंधित प्रजातियों की जो एक तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे अनिश्चित काल एक साथ नहीं रह सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है गॉस का नियम, यानी बी सही है यहाँ पे। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक प्रकार के लिए बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। और अभी तक ये मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे मैं उनका सोल्यूशन दे दूंगा।